नमस्कार, सर्च आउट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश गौड़। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कानपुर की पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कई कर्मचारियों के अंदर फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। आज सुबह कानपुर की एक पेन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में रखे केमिकल के ड्रमों में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में कई घंटों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि आग में कई कर्मचारी भी फंस गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने प्रयास फिर से शुरू किया है। आपके चैनल को हम लोग पहले भी देखते रहे हैं और आपने दोबारा से स्टार्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप शहर की समस्याओं को लेकर के और शहर में दब लोगों की आवाज़ को, मजदूरों की आवाज़ को, शोषित आवाज़ को आपके चैनल के द्वारा हम लोग फिर से देख पाएंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। योगेश भाई ने ये जो ऑनलाइन न्यू चैनल स्टार्ट किया है सर्च आउट, मेरी तरफ से योगेश भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं योगेश भाई पहले भी जैसे पूरी सच खबर दिखाते थे, आगे भी वो इसी तरह से दिखाते रहेंगे। तन मन धन से हम योगेश भाई के साथ हैं। जहां वो कहेंगे हम हमेशा खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। सर्च आउट न्यूज चैनल को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लोकेश कुमार डोडे, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी मोदी नगर। निर्भीक, जुझारू और खबरों की सत्यता को बेधड़क उजागर करने वाले सर्च आउट के दोबारा शुरू होने पर हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। सर्च आउट अपनी छवि को इसी प्रकार बनाए रखे और सर्च आउट की एक जो पहचान है उस पहचान से जनता को सही और उचित खबरें मिले, ऐसी कामना करता हूँ। हाथरस कांड में बिटिया को न्याय दिलाने के लिए सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम गाजियाबाद पर किया जमकर हंगामा कर रहे लोगों की मांग थी कि हत्यारों को फांसी दी जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार और हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस कांड से हर वर्ग में भारी रोष व्याप्त है, जिसके चलते गाजियाबाद में आज सफाई कर्मियों ने नगर निगम गाजियाबाद कार्यालय पर इकट्ठा होकर जमकर हंगामा काटा। सफाई कर्मियों की मांग है कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। हाथरस कांड पर विभिन्न पार्टियों के लोगों का क्या है मत, आइए जानते हैं। तमर साहब, आपने अभी कहा कि आपकी पार्टी दलितों की पार्टी है। अभी हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, उस पर आपका क्या कहना है? बड़ा निंदनीय काम, घोर जो है क्या नाम है, ये जो कार्य है वो निंदनीय कार्य है। वो दुर्लभ श्रेणी उसमें आता है। ऐसे लोगों को जो है क्या नाम है कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी तो पूरा मोदी नगर समाज क्या पूरा भारतवर्ष जो है बिटिया के साथ है, बिटिया के परिवार के साथ है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो सज़ा तो मिलनी चाहिए, साथ में उन अधिकारियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। प्रशासनिक जो है पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने इसमें जो है ढिलाई बरती। शर्मा जी, अभी जो हादसा हुआ है हाथरस में बिटिया के साथ, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये हादसा इतना बुरा हादसा हुआ है, इसमें हम सब लोग दुखी हैं। इसमें उस बच्चे का हम जितने भी मदद कर सकते हैं उसके लिए हमारी पार्टी और हम मदद के लिए तैयार है। पर मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार से इस पर ध्यान दें, डीएम है उनको न बचाएं और बर्खास्त से काम नहीं चलेगा। आप हमेशा जो लोग पुलिस पे जो आरोप लगाते हैं, क्या पुलिस ही रेप करती है? क्या पुलिस ही रेप कराती है? अरे कभी किसी विधायक को, कभी किसी सांसद को भी जो बर्खास्त करो ना, तब पता चले। ये क्या बस आदमी को तसल्ली देने के लिए लिया और उनको जो बर्खास्त कर दिया? अरे किसी सांसद को करो, किसी पार्षद को करो, किसी विधायक करो, वो भी तो जिम्मेदारी लें। जैसा अभी हाथरस में जो बिटिया के साथ हादसा हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो बहुत दुखद घटना है और हम जिस समाज में रह रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। उस परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है।
आज हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी भी बिटिया के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं और सरकार को कानून व्यवस्था पे पूरा ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था पूरी चौपट है, इस पूरे प्रदेश में जंगल राज छाया हुआ है। इन्होंने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था वो पूरा फेल हो चुका है। अभी तो हम बेटी की सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे और भाजपा शासन में अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के प्रति। इसलिए मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर के इसमें उचित कार्रवाई करनी चाहिए और एक इस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए ताकि एक भयमुक्त समाज की रचना हो सके, जिसमें सब लोग सड़कों पे बहन बेटियां निकल सकें। आज डर है। ये तो एक ऐसा घटना है कि आप सभी आपके सामने हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणी करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। पूरा देश इस घटना को देख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को आपको हमको बारीकी से थोड़ा देखना चाहिए कि वहाँ पर जो घटना हुई है वो सभी लोग जान रहे हैं। घटना पहले तो वहाँ पर उस बच्चे के साथ में बर्बरता हुई है, फिर उस बच्चे को आज भी ये साबित करने का प्रयास सरकार के द्वारा या सरकार के जो कर्मचारी सरकारी जो लोग हैं, सरकारी लोग में सरकार प्लस उनका जो राजनीतिक दल है वो लोग ये प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये घटना सही नहीं है। मैं समझता हूं कि एक बेटी जिसने अपना बयान अस्पताल में मजिस्ट्रेट को दिया है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान इस मामले में फाइनल बयान माना जाता है। उस बयान के आधार पर आप आज ये छिछाले तार कर रहे हैं कि नहीं ये घटना सच्ची नहीं है, झूठी नहीं है, तो मैं समझता हूँ सरकार की मध्य भ्रम है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली बात हो रही है। उसके बाद में जब ये घटना हो गई है, पीड़ित के परिवार की मर्जी के बिना पूरे दिन उस बच्ची के शव को उन्होंने सफदरजंग अस्पताल में कैद रखा है, पूरे परिवार को कैद रखा। रात को 1:30 बजे आकर के ये जो लोग वहाँ बताएगा, मीडिया नहीं बताएगा, संज्ञान में लाया कि मिट्टी का तेल छिड़क के उस बच्ची के शव को उन्होंने जलाया है। जलाना मैं इसलिए यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ कि उसे दाह संस्कार हम नहीं बोल सकते। हिंदू रीति रिवाज में शरीर को की अंतिम क्रिया दाह संस्कार की होती है, जो पूरे क्रियाक्रम के साथ होनी चाहिए। दाह संस्कार भी उस बच्ची का नहीं होने दिया, जबरदस्ती। ऐसी क्या आपत्ति क्या इन्हें रात को 2:30 बजे उस बच्ची के शव को उन्होंने खुरदबुर्द किया एक तरह से। आप समझिए इस पूरे घटनाक्रम का जो सबूत था, उस बच्ची का शरीर था, मैं समझता हूँ उस सबूत को नष्ट करने का प्रयास किया रात में। पूरा विभाग, पूरे कर्मचारी, ऊपर तक के अधिकारी इसमें मिली भगत है, उन्होंने उस सबको खुरदबुर्द कर दिया, पूरे सबूत नष्ट कर दिए। बस स्टैंड पर जारी है अभिभावकों का अनिश्चितकालीन धरना। सैकड़ों अभिभावक दे रहे हैं धरने को अपना समर्थन। तीसरे दिन जारी धरने में विभिन्न सामाजिक संगठनों और पार्टियों के लोग धरना स्थल पर पहुंचे और समर्थन पत्र देकर धरना अभिभावकों को हर मुमकिन मदद करने का आश्वासन दिया। समर्थन देने की इस कड़ी में बसपा के नगर अध्यक्ष राजवीर शर्मा अपने समर्थकों और साथियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और अभिभावकों को अपना समर्थन देने की बात कही। इसके अलावा परशुराम परिषद के नगर अध्यक्ष राकेश शर्मा अपने दर्जनों पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और धरना रिक्त अभिभावकों को समर्थन पत्र प्रेषित किया। बता दें कि बस स्टैंड स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फीस वृद्धि के विरोध में अभिभावक संघ अनिश्चितकालीन धरने पर है। बस स्टैंड पर चल रहे धरने के बारे में मेरा एक कथन है कि पिछले 6 महीने से जिस तरह से देश में लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग सभी लोग सरकारें से भली भांति परिचित हैं और मोदन शहर एक मध्यम वर्गीय शहर है, मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा खराब हुई है। ज़्यादातर नौकरी पेशा वर्ग रहने वाला है मोदन शहर का और नौकरी की हालत छटनी हुई है, कहीं पर तनख्वाहें कम हुई हैं, दुकान वालों दुकानदारों के पास काम नहीं क्योंकि दुकान बंद रही है 3-4 महीने, तो सभी की आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं खराब हुई है। ऐसे में उनके पास इतना बजट इस समय नहीं है कि अपने परिवार का खाने पीने का, किराए का, बिजली का, जो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है उनको पूरा करने के बाद में कि वो फीस जैसी चीज़ को भी, जो बहुत जरूरी चीज़ है फीस अपने आप में, शिक्षा बहुत जरूरी चीज़ है, लेकिन इतनी महंगी फीस को वे अफोर्ड कर पाए। तो इसमें अभिभावकों का जो मानना है कि जब स्कूल बंद रहे हैं तो उसमें सरकार को पहल करके इस फीस माफी को करना चाहिए और सरकार को एक आदेश देना चाहिए कि जितने समय में स्कूल बंद रहे हैं उतने समय की फीस सरकार माफ कर दे। कर सकती सरकार ने, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन सरकार अरबों खरबों रुपये माफ कर रही है, तो बच्चों की फीस माफ कर सकती है। बच्चों की फीस माफ करने से बच्चा पढ़ेगा,
और एक भविष्य देश का हमारा बनेगा। पढ़ाई का मतलब देश का भविष्य, बच्चे की पढ़ाई देश का भविष्य से जुड़ी हुई है। तो सरकार इसको माफ कर सकती है, बट आराम से सरकार को एक आदेश देना चाहिए कि सभी स्कूलों की फीस पिछले 6 महीने की माफ कर दी जाए। मुस्लिम संगठन पंजाब का नईम खान एडवोकेट को बनाया गया संस्थापक अध्यक्ष। आइए देखते हैं कामिल खान की जालंधर पंजाब से ये रिपोर्ट। इस संगठन का मेन कारण मेन ਜਿਹੜੇ फंक्शनिंग है वो है कि साढ़े लोग ਜਿਹੜੇ साढ़े मुसलमान लोग ने वो बड़े पिछड़ चुके हैं, चाहे एजुकेशन लेवल पर देख लो, चाहे फाइनैंशियली देख लो, चाहे पोलिटिकली देख लो। तो हर एक जिन्नी भी पहला पोलिटिकल पार्टियां अपने काम कर रही हैं वो साਡਾ शोषण करदियां आ रही, सानू एज ए वोट बैंक यूज़ किया जाता, पर साढ़े जो राइट्स है सानू नहीं दिते। इस करके सानू कमी महसूस हुई कि इतने कि साडा मुसलमानों का अपना एक संगठन होना चाहिए, जिस करके इस संगठन का आप अपनी बरकरार आज रख रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम से संगठन पूरे पंजाब के मुसलमानों को इकट्ठा करेगा तो उन्होंने नुमाइंदगी। आज खबरों में इतना ही, कल कुछ और नई खबरों के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहें।